पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कानून से बस एक ही रिश्ता है, जब मांगना हो तो अधिकार और जब चुकाना हो तो लाचारी। पानी बंद होने के खौफ में पाकिस्तान भड़क गया है और आग बबूला होकर कुछ भी बकता नजर आ रहा है। वहां के नेता कुछ भी बोलते नजर आ रहे हैं। भारत पर इशाक डार, वहां के विदेश मंत्री, अब भड़के हैं। गीदड़ भभकी उन्होंने दी है, कहा है कि सिंधु जल संधि वैध है, बाध्यकारी नहीं। दुनिया से कर्ज और भारत से पानी, पाकिस्तान को हर वो चीज चाहिए जिसके बिना उसका गुजारा मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि सिंधु जल संधि पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात थी और इस सेमिनार में पाकिस्तान और विदेशों के प्रमुख विशेषज्ञ जो मेन एक्सपर्ट्स हैं दक्षिण एशिया में, हमारे समय की एक अहम चुनौती पर चर्चा करने के लिए बड़े लालायित हो रहे थे। विदेश मंत्री साहब कहते हैं कि जब बहती गंगा यानी कि सिंधु नदी में हाथ धोने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर से हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। जी साहब, एक बार फिर पाकिस्तान में जल प्रलय का खौफ आ गया है। अभी तो बरसात हुई भी नहीं है, बाढ़ आई भी नहीं है, तब भी जल प्रलय का खौफ सताने लगा है इन्हें। लेकिन इस बार डर बारिश का या बाढ़ का नहीं है, बल्कि भारत द्वारा पानी की टोटी बंद कर देने का है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार साहब अचानक नींद से जागे हैं और भारत पर ऐसे भड़के हैं जैसे उनके घर का पानी का बिल भारत ने बिना बताए बढ़ा दिया हो। डार साहब ने एक शानदार सेमिनार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दुनिया को याद दिलाया, सुनो रे भाई, सिंधु जल संधि वैध है, बाध्यकारी है। अब कोई इनसे पूछे कि जब आपके देश में आटा, बिजली, पेट्रोल और यहाँ तक कि सरकारी गाड़ियां तक बाध्यकारी रूप में बिक रही थी, तो आपको ये कानून शब्द क्यों नहीं याद आया उस वक्त? लेकिन बात जैसे ही पानी की आई तो डार साहब को अंतर्राष्ट्रीय कानून की पेचीदगियां, सारे पोथी पत्तर एक साथ याद आ गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इशाक डार ने यह कहा कि उनका देश सिंधु जल संधि को रद्द करने के भारत के फैसले को खारिज करता है और कहा कि ये अब भी वैध है, बाध्यकारी है और लागू है। भारत ने पिछले साल अप्रैल में पाकिस्तान के साथ 1960 की संधि को स्थगित कर दिया था। ये कदम फरवरी में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। एक साथ 26 लोगों को बेरहमी से मार दिया गया था। लेकिन सेमिनार में बोलने का मजा उठा रहे हैं इशाक डार और उन्हें यह लग रहा है कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। और क्या कर रहे हैं, सेमिनार में रोने धोने का मंच सजाया गया था। दरअसल डार साहब बड़े गर्व से कह रहे हैं कि उन्हें इस सेमिनार को संबोधित करके गर्व महसूस हो रहा है, जहां देश विदेश के एक्सपर्ट्स ने दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की सबसे बड़ी चुनौती पर चर्चा की। अब बंद कमरों में बैठकर मुफ्त की चाय समोसे खाते हुए पानी की कमी पर भाषण देना तो पाकिस्तान के हुक्मरानों की पुरानी आदत है। एक्सपर्ट्स ने भी सिर खुजलाते हुए ये कंक्लूजन निकाला होगा कि जनाब, अगर सच में भारत ने पानी रोक दिया तो हमारे पास कश्मीर का पुराना राग अलापने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा, आंसू भी नहीं बचेंगे। इशाक डार ने और क्या कुछ कहा। रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर आयोजित एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसे इशाक डार संबोधित कर रहे थे और एक छोटी सी संगोष्ठी को संबोधित करके इसे बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। और क्या कहा उन्होंने? डार ने दावा किया कि कोई भी पक्ष एक तरफा तौर पर ऐसी ट्रीटी के तहत अपनी जिम्मेदारियों को स्थगित या समाप्त नहीं कर सकता जिसमें ऐसा कोई प्रावधान ना हो। उन्होंने कहा कि सिंधु जल संधि केवल पानी के बंटवारे की व्यवस्था नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग का एक अहम साधन है। क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और सहयोग का एक अहम साधन है। लेकिन पहलगाम में जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से 26 मासूम लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, तब पाकिस्तान को शांति, स्थिरता और सहयोग की याद नहीं आई थी। पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय कानून से बस एक ही रिश्ता है, जब मांगना हो तो अधिकार, जब चुकाना हो तो लाचारी। ये बात फिर से साबित हो गई। भारत ने तो सिर्फ नदियों का पानी रोकने की बात की है। डार साहब के आंसू तो सेमिनार में अभी से बहने लगे हैं। बिना पानी तो पाकिस्तान में कश्मीर राग गाने वालों के गले भी सूख जाएंगे, तो कश्मीर राग कैसे गाएंगे? कश्मीर राग गाने के लिए भी तो गला तर करना ही पड़ेगा। इशाक डार ने गीदड़ भभकी दी। मंत्री ने कहा कि साझा जल संसाधन सहयोग, बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के आधार पर देश के बीच एक ब्रिज बने रहना चाहिए, एक सेतु बने रहना चाहिए, ताकि प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो पीढ़ियां हैं, आने वाली पीढ़ियां हैं, उनका भला हो सके। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान को सही तौर पर जो पानी आवंटित होना चाहिए, उस पानी से वंचित करने की किसी भी कोशिश के क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा पर बहुत ही सीरियस रिपरकशंस होंगे, बहुत ही गंभीर परिणाम होंगे। लोन की किश्त चुकाने की औकात नहीं है और चले हैं भारत को बाध्यकारी संधियों की पाठ पढ़ाने। घर में पीने का पानी नहीं है, पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को चाय पर बुलाकर पानी बचाने का सेमिनार चला रहे हैं। कर्ज तो चुकाया नहीं, पानी पर अधिकार जमा रहे हैं।
पाकिस्तान की आर्थिक हालत यह है कि वो पूरी दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहा है, लेकिन बात जब भारत की नदियों की आती है तो उसका तेवर किसी जमींदार जैसा हो जाता है। 1960 की इस संधि का पाकिस्तान ने पिछले कई दशकों से भरपूर फायदा उठाया है। भारत चुपचाप पानी देता रहा और पाकिस्तान उस पानी को पी पी कर भारत के खिलाफ ही साजिश रचता रहा। अब जब भारत ने अपनी नदियों के पानी का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो पाकिस्तान को लग रहा है कि उसके साथ धोखा हो गया है। बिना पानी के कैसे आतंक का कारखाना चलाएगा पाकिस्तान? सवाल तो ये है। असली डर तो यही है कि अगर पानी बंद हो गया तो पाकिस्तान की तरक्की के इकलौते उद्योग यानी कि आतंकवाद के कारखाने में कूलिंग सिस्टम कैसे काम करेगा? लॉन्च पैड्स पर बैठे आतंकियों को पानी पीने का पानी कहां से मिलेगा? इशाक डार साहब का ये गुस्सा दरअसल भारत का खौफ है जो अब उन्हें दिन रात सता रहा है। डार साहब सेमिनार करने से और भारत पर भड़कने से नदियां अपना रास्ता नहीं बदलती। बेहतर होगा कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों के चक्कर काटने की बजाय अपने देश में पानी बचाने, कर्ज चुकाने के नए तरीके ढूंढें, वरना इतिहास गवाह है कि भाषणों से ना तो पेट भरता है और ना ही प्यास बुझती है। सिंधु जल संधि दरअसल है क्या जिस पर पाकिस्तान इतना रोना रो रहा है और एक बार फिर से राग अलापना शुरू कर दिया है? सिंधु जल संधि पर 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। सीमा पार बहने वाली नदियों से जुड़े मुद्दों के समाधान और प्रबंधन के उद्देश्य से यह समझौता 9 सालों की लंबी वार्ताओं के बाद अस्तित्व में आया था और इसके तहत पूर्व की 3 नदियों जिसमें रावी, ब्यास और सतलुज के पानी पर भारत को पूरी तरीके से अधिकार मिला था। वहीं जो पश्चिमी नदियां थीं जिसमें सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का 80% तक अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था।